राजधानी 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 सर्दी की ठिठुरती रातों में। अक्टूबर 2018 को मालेगांव शहर के नागछाप झोपड़पट्टी में जो आग लगी थी उसे पूरा मालेगांव ही नहीं पूरा महाराष्ट्र आज तक भुला नहीं पाया। इस आग में सैकड़ों झोपड़े जलकर राख हो गए थे। सरकार की तरफ से पंचनामे किए गए और ये कहा गया था कि आपको कुछ मदद मिल जाएगी, मगर आज 2 साल मुकम्मल हो गए हैं। आज जब हम इन बस्ती में गए, इन लोगों से दरियाफ्त किया तो उन्होंने कहा कि हमें आज तक 1 पैसा भी सरकार की जानिब से नहीं मिला। शहर के मुखय्यर हजरात ने एक साथ आकर, जिसमें सभी सियासी पार्टियां, सभी तंजीमें सभी थी, और उन्होंने मिलकर इनके घर दोबारा खड़े कर दिए, मगर सरकार की जानिब से कोई भी मदद इन्हें नहीं मिली आज तक। इन लोगों से हमने बातचीत आज की है, आप ही सुनिए इनकी ज़ुबानी। अपने को यहाँ पे जो है ना 2 साल पूरा मुकम्मल 27 अक्टूबर के अपने यहाँ आग लगी थी। 2 साल 2 दिन पूरा हो गया। और उस वक्त तो मालेगांव के अंदर वो मैडम की अपने गायकोड़े मैडम थी, उन्होंने दौरा किया। अपना दादा भूसे साहब ने ये दौरा किए थे। और शेख आसिफ ने भी रात के वक्त में जब आमदार थे, शेख आसिफ ने उसने भी दौरा किया। और अपने धुलिया के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो अभी है डॉक्टर सुभाष भामरे साहब, उन्होंने भी दौरा किया। सब ने सिर्फ आश्वासन दिया था अपने को कि हम लोग आप लोगों की हेल्प करेंगे, जो भी गवर्नमेंट से फैसिलिटी मिलेगी जो भी मिलेगी। लेकिन हमारे पास है ना आए तो सभी लोगों ने, लेकिन किसी ने अपने लोगों को कोई मदद नहीं की थी। सिर्फ हम लोगों को यानी पूरे मालेगांव की आवाम यानी नागछाप का बच्चा असल में अगर शुक्रगुजार अगर है तो एजाज बेग साहब का है, क्योंकि उन्होंने आग लगने से ना आग लगी है उस वक्त से लेकर जब तक कर हमारे घर की सिकड़ी का ताला तक नहीं लग गया था, उन्होंने हमारा पूरा कोऑपरेट किया था। और उन्होंने कहा था कि यार चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपना घर बार बेच कर यानी तुम्हारे घर को यानी पूरा बना कर दूंगा। और ये कहा था कि आप लोगों को किसी की भरोसे जिंदा रहने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अल्लाह के भरोसे जिंदा रहो। इंशाल्लाह मैं अपना सब कुछ बेच बाँच कर आपका बनाऊंगा। वैसा हुआ, ऐसा ही हुआ। ये खुली हकीकत है, एजाज बेग साहब ने कहा था, बल्कि ये लोग इस बात के गवाह है। और सरकार की तरफ से जब घर जले थे तो कुछ मदद आई तुम्हारे को आज तक? नहीं, एक आना भी नहीं आया। फिर ये घर कैसे बन गए? ये वो बिचारों ने बनाए ना, वो सब चंदा जमा करके वो कौन सा मालेगांव की अवाम से चंदा करके बनाए। मौलवी है, खालवी है, उन्होंने बिचारों ने मदद करे। हलवा लोगों ने फिर भी नहीं मिली भैया। खाली झूठा सरकार है ना, सरकार आके पंचनामा करके गई थी ना। हाँ फिर कुछ भी नहीं दिए। नहीं माँ, पास कहीं भी नहीं मिले। ये बेचारों ने दूसरों ने बना दिए, अल्लाह के बंदों ने। और जमीन तो लोग सब बना घर में खुले में। हाँ, करे बेचारों ने मदद, अल्लाह के बंदों ने। हमारे को गवर्नमेंट की मदद नहीं की। किसने से पूछे क्या बोला है वो? हाँ, वो सही बात है। सरकार से कोई मदद नहीं है। ये खाला से ही लो इंटरव्यू एजाज बेग ने सब कर रहे थे, मिलके ये महल्ले के नौजवान लड़कों ने और वो लोग ने करे थे। गवर्नमेंट की कोई मदद मिली थी? गवर्नमेंट की एक मदद नहीं है, किसी की मदद नहीं थी, कोई आया ही नहीं था। हमारा तो बहुत सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ, कुछ भी नहीं मिला हमको। बड़े बड़े लोगों ने, मौलाना ने, उन्होंने मदद करी। ये कौन सी झोपड़पट्टी है? ये क्या नागछाप झोपड़पट्टी है, महल्ला नागछाप। एजाज बेग साहब ने किया। हाँ, एजाज बेग साहब ने करे तो बस वही मिला हमें। ठीक ठीक। बराबर चीज़ नहीं बची सब, किसी ने कुछ नहीं। हाँ, किसी ने कुछ नहीं दिया। हमारा बेटा मुफ्ती है, उसके तो पूरे किताबें जल गए, सब बड़ी बड़ी किताब जल गई।
कोर्स का सब वो सनद जल गई उसकी, बहुत रोया मेरा लोग बेटा। ये परेशान है कि आधार कार्ड नहीं बना है, राशन कार्ड नहीं बना है, अभी तक परेशान है। अभी तक परेशान है। यानी वो टाइम पे जो जल गया था सब। हाँ, ये साल के जल 2 साल हो गए समझो, पूरे 2 साल अभी तक बराबर आधार कार्ड किसी मिला नहीं है, आया नहीं है। बहुत भागा दौड़ी चली। सरकार ने इतना हमारा चला दुनिया का हुआ, पर 1 रुपए की मदद नहीं मिले। तो फिर किसने बनाया, कौन लोग बनाए थे? जमातुल लोगों ने बनाए ना, अपने लोगों ने बनाए। बड़े बड़े लोगों ने मदद करे, पर सरकार तरफ से 1 रुपए की मदद नहीं मिले। हाँ, आधार कार्ड, राशन कार्ड, तो तुम्हारा वो जो आधार कार्ड जल गया था, राशन कार्ड जल गया था, वो मिला? हम खुद बनाए, वो बना के दिए इन लोग। सब बच्चों के जन्म दाखिले जल गए। दुनिया का मदद करेंगे, सबूत लाओ, कहाँ से लाना सबूत? जले का सबूत आते क्या? आधार कार्ड भी नहीं बने, सब कुछ था अपने पास, नहीं तो सरकार की कोई मदद नहीं आई और सब हमारे बहुत इधर सामान क्या पूरा जल गया, सब खरा ये हो गया। बाहर से जान बचा के भाग रहे थे, बस कोई मदद इधर नहीं। सिर्फ आंग में कपड़े ये वो बच के बाहर निकल गए। अच्छा, वो जब जला था तो उसमें तुम्हारे आधार कार्ड, राशन कार्ड सब टोटल जल गए। आज तक तो कुछ नहीं बनाना, और आज तक बना नहीं, कुछ भी नहीं बना बिगड़ चप्पल के भागे था। तो तुमको अभी सरकार की कोई मदद आई, जो डॉक्यूमेंट जले थे वो वापस मिले क्या? नहीं, किसकी सरकार तरफ की कुछ नहीं मिले ले, खाली वो इजाज बेग और ये जुबान भैया इनकी तरफ से समझ इन्होंने बना के दिए ले। बड़े बड़े लोगों ने बना के दिए ले। चंदा करके क्या बोल रहे हो उसके बारे में? हैं? राशन कार्ड, उसके बारे में तुम गए थे ऑफिस में, क्या? तो वो बोले हाँ, हाँ, जब जल गए तो सबूत का अब जल के तो सबूत कहाँ से रहेगा? ला के दो, एक आधी जिराक्स कोई वहाँ ला के दो। अब जब नहीं किससे पास जिराक्स तो क्या ला के देंगे? कुछ तो दिए नहीं उन्होंने, इतना घर भी ज्यादा दुनिया का नुकसान हुआ तो 1 रुपया नहीं मिला सरकार तरफ से। सब लोगों ने इमदाद करे जब ये घर बने। शहर के मुखियर हजरात, जमीयत उलमा, कुछ कारपोरेटर और कुछ ऐसे लोग जो इस इलाके के ज़िम्मेदार थे, उन्होंने एक साथ आकर पैसा इकट्ठा किया और पूरा काम इनके घर अच्छे से बनवा कर दे दिए और आज इन घरों में ये रह रहे हैं बग़ैर किसी सरकारी मदद के। सरकार ने इन पर यह एहसान भी नहीं किया कि इनके आधार कार्ड, राशन कार्ड और दीगर सारे पेपर जो है वो जल गए थे। ये बार बार सरकारी दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं कि हमें आधार कार्ड बनवा दो, हमारे राशन कार्ड बनवा दो, हमें राशन लेना है, मगर अभी तक के उनके राशन कार्ड तक बनवाए नहीं गए। आपने सुना होगा कि खातून ये कह रही है कि उनसे कहा जा रहा है कि आप कोई जेरॉक्स लेके आ जाओ। अब जेरॉक्स, जब इनकी पूरी प्रॉपर्टी जल गई, एक एक कागज़ जल गया, तो ये कहाँ से प्रूफ लेके आएंगे? यही हालत रमज़ानपुरे के बारे में भी होंगी। क्या इन्हें मदद मिलेंगी? इनके भी कागजात दोबारा बनेंगे या नहीं बनेंगे? ये सारे सवालात आज रमज़ानपुरा की आग लगने के बाद हमारे दिमाग में थे। हमने इन लोगों से खुद जाकर बातचीत की और आपके सामने रखी। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम खुद रमज़ानपुरे के कितनी मदद कर सकते हैं वो करें, और हमारे लीडरान को चाहिए कि वो नागछाप झोपड़पट्टी हो या दूसरी झोपड़पट्टियाँ जहाँ पर लोगों के कागजात आज भी नहीं बने हैं, उनके कागजात बनवाने में उनकी मदद करे ताकि उन्हें आगे आसानी हो। अभी कुछ सही मालूम नहीं और अफरा तफरी में सब कच्चे मकानात हैं। ये वजह से आग ज़्यादा तेज़ी से फैल गई और जिस पर 2 घंटे 3 घंटे बाद काबू पाया गया, बहरहाल नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया। हाँ बेटा, 200 घर तक जल चुका है। पहला घर बाहर की चिंगारी से जला, हम लोग वहीं पे थे। पहले घर पास से अभी तक तो वहीं थे। 200 घर जल चुका है। अच्छा, किसी को नुकसान हुआ, कोई जख्मी हुआ? मालिक क्या नुकसान हुआ?
सिलेंडर कितने फटे? क्या नाम है? भला कितना नुकसान हुआ होगा? कितने झोपड़े जले होंगे? बच्चों को नुकसान, बच्चे जख्मी हुए क्या? बच्चे जख्मी हुए क्या? सर्दी की ठिठुरती रातों में चलो धूप पहन कर निकले हम, गर्मी के मुलायम धागों से एक स्वेटर बुनकर पहने हम।